चारधाम यात्रा पर उमड़ रही भीड़ को लेकर फैसला लिया गया कि अब सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। टोकन के हिसाब से ही दर्शन अब करेंगे तीर्थयात्री। तो चारधाम यात्रा पर जो भीड़ दिखी श्रद्धालुओं की, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि टोकन व्यवस्था यहां शुरू की जाएगी। यात्रियों को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग में भारी गंदगी भी फैली हुई है, जिस कारण तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर आयोजित बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को केदारनाथ पैदल मार्ग में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पैदल मार्ग में चारों ओर गंदगी फैली होने से तीर्थयात्री खासे परेशान हैं। वहीं शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सुलभ इंटरनेशनल को सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सुलभ इंटरनेशनल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत जी ने बात कही है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हिदायत मैंने ये दी है कि मोबाइल फोन को उठाएं, क्योंकि बहुत से अधिकारी जो है मोबाइल फोन को ऑफ कर देते हैं। तो हमने हिदायत दी है कि लोगों की बात को सुने, समस्या को सुने, उसका निदान करें। और ये हिदायत दी है कि मोबाइल फोन अगर आप उठा नहीं सकते हैं तो कॉल बैक करें। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है सभी अधिकारियों को दी गई। कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर रोक लगी रही थी, मगर इस बार कांवड़ यात्रा चारधाम की ही तरह चलने की उम्मीद है, जिसके संकेत खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए थे। उधर प्रशासन की तरफ से भी यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डीएम तमाम विभागों के अधिकारियों को कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस बार जो हम लोगों का अपना अनुमान है, जैसे पिछले दिनों भी कुछ धार्मिक पर्वों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोगों का आगमन हुआ है, या हम लोग चारधाम यात्रा में देख रहे हैं, उससे देख के लगता है कि इस बार होने वाली कांवड़ यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। सभी हमने अपने लाइन डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए थे कि कांवड़ के जो भी संभावित हमारे रूट हैं या जो हमारे पहले से चले आ रहे रूट हैं, चाहे वो नहर की पटरी का रूट हो, और इस बार तो संभावना ये भी है कि हमारा ये 4 लेन बन गया है नारसन बॉर्डर से लेकर यहाँ तक का, हरिद्वार तक का, उस पर भी कांवड़ चलेगी। भगवानपुर से आने वाला रास्ता, देहरादून से, तो इन सभी रास्तों का हमने इनको निर्देश दिया था कि आप लोग भौतिक रूप से सत्यापन कर लें। और अब बात करते हैं चंपावत विधानसभा उपचुनाव की, जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर नाराजगी जताई है। निर्मला गहतोड़ी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर उन्हें बलि का बकरा कहने, उनके बैनर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है। जो अभी मैंने बनबसा में एक ऑफिस खोला, उसको इन्होंने उस मालिक को धमका करके उसका ऑफिस बंद करवा दिया, और मैंने फिर दोबारा ऑफिस खोला, उसको भी उसके मालिक को मैंने उद्घाटन कराया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको बंद कर दिया गया। महिलाओं मेरे खिलाफ कई अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो इस लोकतंत्र का इतना गंदा नाच हो रहा है, मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे इस क्षेत्र की भाजपा के लोगों द्वारा हमारी जनता को डराया धमकाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा है। मैं आपसे न्याय चाहती हूँ। धर्ममंत्री धन सिंह रावत चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री के प्रचार में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की ही जीत होगी और कांग्रेस कहीं भी नहीं टिकेगी। कांग्रेस पूरे देश में साफ हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब इसके आरोप के अलावा उनके पास रह भी क्या गया। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। कांग्रेस जो है अपनी मीटिंग तक नहीं कर पा रही है फालतू, इसलिए उनके पास आरोप के अलावा कोई भी जो है काम नहीं रह गया है। उधर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर बातचीत हुई। बैठक में अल्पसंख्यक विकास निधि, मदरसा विकास योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। हम ये चाहते हैं कि वहाँ के मानक पूरे होने चाहिए और वहाँ की संख्या भी पूरी होनी चाहिए।
अगर जो 1 वर्ष का उन्हें समय देंगे हम, अगर वो अपनी संख्या को ठीक करेंगे, वहाँ की गुणवत्ता ठीक करेंगे पढ़ाई की और वहाँ का अच्छा अपना माहौल बनाएंगे तो उनको आगे मदद मिलेगी, नहीं तो उनकी मदद बंद कर दी जाएगी। हमने कक्षा 1 से 5 तक उन मदरसों को हम मिड डे मील बाकायदा भारत सरकार की हर योजना का फ़ायदा दे रहे हैं और उनको हम वजीफ़ा भी देते हैं। उनको हम पढ़ाई के लिए जो अभी हमारे मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक मेधावी छात्र योजना दी है, जो बच्चे 60% और 80% नंबर लाने वाले हैं, उनको 20,000 से 25,000 रुपया हम